आज हम करेंगे 10+2 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट लेसन का पहला पार्ट हमने करवा दिया था कल। उसमें हमने पढ़ा था, लेसन फर्स्ट का नाम था शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता। शारीरिक पुष्टि क्या है, सुयोग्यता क्या है, वो चीज़ कल हमने जान ली थी। आज हम जानेंगे शारीरिक शक्ति या ताकत, स्ट्रेंथ क्या है। शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, शक्ति का मतलब होता है पावर। इंग्लिश में बोलें तो शक्ति का क्या मतलब है? पावर है। शक्ति हमारे शरीर की वो ताकत है जिससे हम कोई भी काम करते हैं। कार्य करने की योग्यता को हम शक्ति कह सकते हैं। देखा जाए तो हमारे शरीर में शक्ति जो है वो एक पावर के रूप में है, एक ताकत के रूप में है, जिसका प्रयोग हम काम करते हुए या अपनी दैनिक क्रियाओं करते हुए पूर्ण रूप से उसको काम में लेते हैं। शक्ति जो है वो दो प्रकार की है। हमारी जो शक्ति है वो एक स्थिर शक्ति है और दूसरी गतिशील शक्ति है। अब हम समझेंगे कि स्थिर शक्ति क्या है। स्थिर शक्ति वो शक्ति होती है जिस शक्ति को हम जो है बिना क्रिया करें, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, आइसोमेट्रिक। इसको आइसोमेट्रिक के नाम से भी जानते हैं। आइसोमेट्रिक कहते हैं स्थिर शक्ति को। देखिए, शक्ति जो है वो एक तो ऐसी शक्ति है जो क्रिया होती हुई हमें दिखाई नहीं देती, वो स्थिर शक्ति है। और इसका एक नाम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं इसको। आइसोमेट्रिक वो शक्ति है जो स्थिर शक्ति है, जो हमें क्रिया करते हुए दिखाई जिसमें नहीं देती, उसको आइसोमेट्रिक बोलेंगे। ये तीन प्रकार की होती हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। वो आगे चल के हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम इतना जानेंगे कि आइसोमेट्रिक स्थिर शक्ति को कहते हैं। तो स्थिर शक्ति जो है, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम कि भाई कुछ स्थिर शक्ति हमें तब समझ में आएगी कि वे स्थिर शक्ति और आइसोमेट्रिक क्या है। शक्ति तो फोर्स है, ताकत है, एक पावर है, जिससे तो गति होनी चाहिए। देखिए, हम शक्ति के रूप में किसी व्हीकल में तेल डलवाते हैं, पेट्रोल है या डीजल है, वो उसको शक्ति देता है और वो चलता है, गति करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शक्ति देती है किसी भी मोटर व्हीकल को, यांत्रिक व्हीकल को, और वो काम करना शुरू कर देता है। तो फिर ये फोर्स ऐसी क्या है, ये शक्ति क्या है ऐसी कि जो स्थिर है? इसके उदाहरण से हम समझ पाएंगे कि स्थिर शक्ति आखिरकार क्या है और कैसे काम करती है। कैसी शक्ति जो है वो शरीर में स्थिर शक्ति कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि दीवार को धकेलना स्थिर शक्ति का उदाहरण है। दीवार को धकेलना, दीवार को जब हम धकेलेंगे तो शक्ति लगा रहे हैं, हम पूरी फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन दीवार नहीं धकेली जा रही है। तो इस प्रकार से हम ये उदाहरण नंबर 2 देखिए। इसमें उदाहरण नंबर 1 ये है और नंबर 2 देखिए। फिर जमीन को दबाना, जमीन को दबाना। हम जमीन को नीचे की तरफ दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, तो वो नीचे की तरफ नहीं दब रही है। जमीन को नीचे दबाना भी इसका एक उदाहरण है। फोर्स उसमें पूरी लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी जमीन नीचे की तरफ नहीं धकेली जा रही है हमारे से। तो ये सारे स्थिर शक्ति के उदाहरण हैं। ऐसी शक्ति जिसमें फोर्स लगाने पर कार्य होता हुआ दिखाई ना दे, उसको हम स्थिर शक्ति कहेंगे, आइसोमेट्रिक शक्ति कहेंगे। दीवार को धकेलना, जमीन को दबाना, इसके उदाहरण है। बेंच को दबाना, हाथों में ईंटों को लेकर के दोनों तरफ से उनको दबाना, ये इसके बहुत सारे उदाहरण बनते हैं स्थिर शक्ति के। अगली जो शक्ति है हमारी वो है गतिशील शक्ति। अब गतिशील शक्ति क्या है? वो देखो, इसके नाम से ही जाना जाता है कि गतिशील शक्ति वो है जिसमें गति होती हो। गतिशील, इसको इंग्लिश में डायनामिक भी बोलते हैं, डायनामिक शक्ति भी बोलते हैं। तो इसको अगर उस नाम से जाने हम आइसोमेट्रिक, तो इसको आइसोटोनिक कहते हैं। देखिए, किसी को भी अगर कोई टॉनिक दे दिया जाए तो वो एक्टिविटी करेगा। व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को कोई टॉनिक दे दिया जाए तो वो गति करेगा, वो ठीक होगा, चलने फिरने लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं
आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं इसको, गतिशील शक्ति को। तो इसमें गति साफ दिखाई देगी, जो भी हम फोर्स लगाएंगे उससे कोई ना कोई चीज गति करती हुई दिखाई देगी। फिर इसमें क्या है, जैसे कि इसका उदाहरण हम देखे हैं, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, ये है दौड़ना, साइकिल चलाना, इसके उदाहरण हो सकते हैं। खींचना, किसी भी चीज को आप खींचें तो ये गतिशील शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। साइकिल अगर आप चलाएंगे गतिशील शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। आप दौड़ लगाएंगे तो गतिशील शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। गतिशील शक्ति वो शक्ति है जिसमें गति होते हुए वस्तु दिखाई देती है, जिसमें वस्तु जो है वो चलती हुई एक्टिविटी करती हुई डायनामिक स्थिति में हमें दिखाई देती है, उसको हम गतिशील शक्ति कहेंगे। फिर इस गतिशील शक्ति के भी आगे चल के 3 पार्ट हो जाते हैं। स्थिर शक्ति का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन गतिशील शक्ति जो है उसके 3 पार्ट होते हैं आगे चल के, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है इसमें वो है आपका शक्ति सहन क्षमता, नंबर 2 है वो है आपका इसमें अधिकतम शक्ति, और नंबर 3 है इसमें वो है इसका विस्फोटक शक्ति। अब देखिए शक्ति सहन क्षमता, शक्ति सहन क्षमता का मतलब क्या होता है, शक्ति की ऐसी क्षमता जो सहन कर ले, ऐसी शक्ति जिससे हम सहन कर सकते हैं किसी भी विरोध को। इसमें क्या है, विरोध का सहन किया जाता है, विरोध का सहन करना इसके अंतर्गत आता है। विरोध को सहन कैसे करेंगे, देखिए हम कोई भी ताकत लगाते हैं तो उसके खिलाफ एक विरोधी बल काम करता है। हम दौड़ते हैं तो उसका विरोधी बल जो है हमें दौड़ते हुए थकाता है, और ये जो शक्ति है ये सहन करने की क्षमता है। कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ता है, कुछ समय बाद जो है वो अपनी दौड़ की स्थिति को बढ़ाता है। जब वो दौड़ना शुरू करता है तो उसके बाद उसको थकान महसूस होती है, फिर वो रुकना चाहता है, लेकिन ना रुक करके वो सहन शक्ति के द्वारा दौड़ को आगे बढ़ाता है। एक स्टेज ऐसी आती है धावक के सामने कि वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है और रुकना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं रुकता और अपनी गति को बनाए रखता है। तो विरोध को सहन करने की शक्ति को हम शक्ति सहन क्षमता के नाम से जानते हैं। दूसरे इसमें सेकंड है इसका, वो है अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। क्या करते हैं हम इसमें कि ताकत अधिक लगाते हैं, अधिकतम ताकत लगाते हैं इसमें। इसको हम देखें तो जैसे लॉन्ग जंप इसको हम कह सकते हैं। लॉन्ग जंप में इसे अधिकतम शक्ति की जरूरत होती है। शॉर्ट पुट है, गोला फेंकना, ये भी अधिकतम शक्ति है। इसके अलावा जेवलिन थ्रो, जिसको हम भाला फेंकना भी कह सकते हैं, भाला फेंकना, इसमें हम अधिकतम शक्ति का प्रयोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ताकत जो है वो लगाते हैं। 100 मीटर की रेस, ये अधिकतम शक्ति के उदाहरण हैं। तो जहां ज्यादा से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फोर्स जहां लगाई जाए, उसको अधिकतम शक्ति के नाम से हम जानते हैं।
और गतिशील शक्ति का ये उदाहरण पार्ट नंबर 2 है। और ये इसके उदाहरण है गोला फेंकना, जेवलिन थ्रो या भाला फेंकना और 100 मीटर की रेस जो है इसमें अधिकतम शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। गतिशील शक्ति का जो थर्ड पार्ट है वो है आपका विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति का क्या है कि विस्फोटक शक्ति में हम एकदम से ताकत लगाते हैं, पूरी फोर्स एक साथ लगाते हैं एकदम से। जैसे कि 100 मीटर रेस, उसमें अधिकतम शक्ति में तो क्या था, 100 मीटर रेस को हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और लास्ट तक जो फोर्स अधिकतम लगाते हैं, उसमें पूरी की पूरी फोर्स लगाते हैं। लेकिन इसमें विस्फोटक शक्ति में क्या है कि इसका स्टार्ट जो है, शुरुआत इसकी अगर हम बोलें, शुरुआत करना, देखिए अगर आप 100 मीटर की रेस को शुरुआत में विस्फोटक शक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप जो है वो उस रेस को जीतने में सफल होते हैं। कारण है, अगर आपने शुरुआत में ही स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर पूरी फोर्स लगाई, विस्फोटक ताकत लगाई, तो आप 1 या 2 कदम आगे निकल जाएंगे अन्य धावकों से और वो आपको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो आपको अधिकतम शक्ति रखनी ही है। विस्फोटक शक्ति ने तो एक बार अपना काम कर दिया। इसी प्रकार से है गोला फेंकना, गोला फेंकना, इसमें क्या करते हैं हम कि भाई गोला फेंकने में ज्यादा से ज्यादा हम जो है फोर्स लगाते हैं, अधिकतम ताकत। एक धावक जो है ना पूरी फोर्स लगाता है, अपने शरीर को घुमाता है और उसके बाद जो है गोले को फेंकता है। जब वो पूरे शरीर को घुमा रहा होता है गोले को फेंकने के लिए तो अधिकतम शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसको गोले को अपने हाथ से और वो छोड़ता है, जैसे ही उसको गोले को छोड़ता है तो छोड़ते टाइम वो गोला फेंकते टाइम वो कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा होता है, विस्फोटक शक्ति का प्रयोग कर रहा होता है। विस्फोटक ताकत यहाँ काम करती है। तो ये हमने जाना कि शक्ति जो है वो कितने प्रकार की है। शक्ति स्ट्रेंथ जिसको कहें, ताकत जिसको कहें, वो 2 प्रकार की है। स्थिर शक्ति जिसमें क्रियाएं दिखाई नहीं देती, इसको आइसोमेट्रिक शक्ति बोलते हैं। गतिशील शक्ति इसके पार्ट नहीं है। गतिशील शक्ति इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। और इसके 3 भाग हैं, शक्ति सहन क्षमता, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, ये 3 पार्ट हैं। देखिए शक्ति जो है ये हमारे शरीर की वो ताकत होती है जो किसी भी कार्य को संपन्न करवाने में अपना योगदान देती है। इसके साथ साथ आज हम करेंगे शक्ति के विभिन्न तत्व। इसमें एक तत्व ये भी आता है, सहन क्षमता हो गया, अधिकतम शक्ति हो गया, विस्फोटक शक्ति हो गया, लचीलापन भी आता है। लचीलापन शक्ति का एक तत्व है ये लचीलापन। शक्ति का तत्व लचीलापन है। लचीलापन भी 2 प्रकार का होता है। लचीलेपन को हम कितने पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट है इसके। उसी तरह जैसे शक्ति के थे, लचीलापन जो है इसमें स्थिर, इसमें हम देखेंगे 2 पार्ट हैं। एक तो है स्थिर लचीलापन, स्थिर लचीलापन, और एक है गतिशील लचीलापन। देखिए लचीलापन का मतलब क्या है, लचक होना शरीर के अंदर। जो शरीर के हमारे ज्वाइंट है ना, उन ज्वाइंटों के अंदर जो गति होती है उसको हम लचीलापन कहते हैं। एक व्यक्ति को काम दे दिया जाए कि नीचे से कोई वस्तु उठा करके 5 फीट की दीवार पर रखनी है, नीचे से उठानी है, ऊपर रखनी है, नीचे से उठानी है, ऊपर रखनी है। कितनी देर तक ये क्रिया करता है उससे उसका पता चलता है लचीलापन। अगर ज़्यादा देर तक ये क्रिया करता है तो लचीलापन अधिक है, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है उसके ज्वाइंट में। और अगर वो थोड़े समय बाद रुक जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन उसके अंदर कम है। अब स्थिर लचीलापन और गतिशील लचीलापन, ये भी हम जानेंगे कि भाई स्थिर लचीलापन क्या है, गतिशील
लचीलापन क्या है। जब जोड़ों के ज्वाइंटों की गति को ही अगर हम लचीलापन कहते हैं तो इसमें स्थिर होना क्या और गति करना क्या दोनों अलग अलग हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तब हमें पता समझ में आएगा कि ये क्या है। स्थिर लचीलापन में क्या है, एक जगह खड़े होकर, एक जगह खड़े होकर किए जाने वाले व्यायाम, किए जाने वाले व्यायाम, इसमें एक जगह पर खड़े होकर व्यायाम किए जाते हैं वह स्थिर शक्ति में। अभी मैंने बताया था कि दीवार उठा करके नीचे से ईंटों को दीवार पर रखना है, तो ये कौन सा लचीलापन है, आपका स्थिर लचीलापन है। कारण है इसका क्योंकि आप कहीं गए नहीं, वहीं के वहीं आप क्रिया कर रहे हैं। एक्सरसाइज खड़े खड़े वहीं पर एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी करना, नीचे झुकना, ऊपर उठना, दंड बैठक लगाना, ये जो उठक बैठक लगाना, ये सब क्रियाएं किसमें आएंगी, स्थिर लचीलेपन में आएंगी। स्थिर लचीलेपन के उदाहरण है ये सारे कि भाई व्यक्ति एक जगह खड़ा है, एक जगह खड़े होकर के किए जाने वाले व्यायाम, या बैठ करके, खड़े होकर या बैठकर भी हो सकता है, बैठकर या खड़े होकर किए जाने वाले जो व्यायाम है वो स्थिर शक्ति के उदाहरण हैं। गतिशील शक्ति क्या है, गतिशील शक्ति में क्या होता है, जो व्यायाम किए जाते हैं उनमें गति होती है। अब गतिशील शक्ति में क्या है, दौड़ना, दौड़ना है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देखिए दौड़ना, इसमें लचीलापन कैसे पता चलेगा, अगर आप ज्यादा दौड़ लगा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका लचीलापन अधिक है। ज्यादा दौड़ दूरी तक अगर जाते हैं तो जो गतिशील है वो लचीलापन गतिशील का उदाहरण है ये। साइकिलिंग अगर आप ज्यादा दूरी तक कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये क्रियाएं आपको ये बताती हैं कि भाई लचीलापन जो है, गति जो है उसमें गतिशील लचीलापन आपके अंदर है। ये एक उदाहरण है इसमें। इसके अलावा फिर है शक्ति की अवधियां भी हम देखेंगे। शक्ति की अवधि, छोटी अवधि की शक्ति और बड़ी अवधि की शक्ति। छोटी अवधि, छोटी अवधि की शक्ति, इसमें क्या करते हैं हम, नंबर एक तो ये छोटी अवधि की शक्ति, और नंबर दो है लंबी अवधि की शक्ति। अब छोटी अवधि की शक्ति में क्या होता है कि शक्ति जो हम लगाते हैं वो छोटी अवधि के लिए लगाते हैं, थोड़े समय के लिए लगाते हैं। जैसे कि भाई कोई खेल खेलते हैं, आप कबड्डी का खेल खेलते हैं, आप कुश्ती करते हैं, आप वॉलीबॉल खेलते हैं। देखो जैसे इसमें आपको उदाहरण आ जाएंगे, आपका खो खो है, कबड्डी है, हॉकी है, कुश्ती है, ये सारे जो है ये छोटी अवधि के अंतर्गत आते हैं। छोटी अवधि की शक्ति का प्रयोग इनमें हम करते हैं थोड़े समय के लिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये जो समय अवधि है ना, इसको हम छोटी अवधि की शक्ति कहते हैं। और लंबी अवधि की शक्ति में क्या है, जैसे कि क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री रेस, मैराथन, ये इसके अंतर्गत आती है। इसमें लंबी अवधि की शक्ति की जरूरत पड़ती है। क्रॉस कंट्री बहुत लंबी दूरी तक दौड़ी जाती है, कई किलोमीटर की रेस होती है। मैराथन जो है वो 42.192 किलोमीटर की रेस होती है ये। तो इसमें देखो लंबी अवधि की शक्ति चाहिएगी। क्रॉस कंट्री में बहुत लंबी दौड़ होती है, कई किलोमीटर की, तो इसमें लंबी अवधि की शक्ति की जरूरत हमें पड़ेगी। तो इस प्रकार शक्ति की ये दो, छोटी अवधि और लंबी अवधि व्याख्या है इसमें
इसके बाद शक्ति का एक तत्व और है, वो है गति। शक्ति का अगला तत्व है गति। गति का मतलब क्या होता है? गति में शक्ति का ये एक तत्व है। इसमें हम गति में क्या करेंगे? इसमें शक्ति के द्वारा हम गति महसूस करेंगे कि हम कितनी गति कर रहे हैं। कोई तो बहुत फास्ट गति से दौड़ता है, कोई स्लो गति से दौड़ता है, कोई लंबी दूरी तक दौड़ता है, कोई कम दूरी तक दौड़ता है। तो ये गति जो है ना, वो भी शक्ति का एक पार्ट है, एक तत्व है, एक हिस्सा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो गति है वो कितनी है और कब तक है। समय अवधि भी देखी जाएगी, लंबी समय तक की गति है या फिर थोड़े समय तक की गति है, ताकत ज़्यादा लगा रहा है खिलाड़ी, तो गति भी इसमें अपना एक तत्व है शक्ति के अंतर्गत। शक्ति के अंतर्गत जो लास्ट है वो तालमेल सहसंबंध योग्यता। शक्ति का तत्व तालमेल या सहसंबंध, तालमेल या सहसंबंध योग्यताएं। देखिए, तालमेल बहुत जरूरी है, सहसंबंध भी जरूरी है। शक्ति का प्रयोग हम तब कर पाते हैं जब शारीरिक गतिविधि और मानसिक गतिविधि, जैसा आदेश दिया जाता है दिमाग द्वारा, वही एक्टिविटी तुरंत करे। इसमें फुर्ती आती है। इसमें जैसे कुश्ती में जूडो में, वह अन्य खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। तालमेल संबंधी व्यायाम पीटी जो करवाई जाती है उनमें, लेजियम में, डंबल में, इन सब चीजों में, इन सब एक्टिविटीज में तालमेल या सहसंबंध योग्यताओं का विकास किया जाता है। ये भी शक्ति का एक तत्व है, क्योंकि इसमें तालमेल बना के रखना पड़ता है। अपने दिमाग को और अपने शरीर का तालमेल बना के रखना पड़ता है। जैसी एक्टिविटी का दिमाग जैसा ही ऑर्डर देगा, उसी हिसाब से जो है, उसी आदेश का पालन तुरंत हमारी मांसपेशियां करेंगी, तो हमारे शरीर में फुर्ती आ जाएगी। और फुर्तीली जो गतिविधियां हम करेंगे तो हम जो भी खेल हैं उन खेलों में अपने आप को अव्वल बना सकते हैं, उन खेलों में आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना। आज हमने किया शक्ति या ताकत, उसके प्रकार हमने किए, उसके तत्व हमने किए। हमने पढ़ा कि शक्ति दो तरह की होती है, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। स्थिर शक्ति का कोई पार्ट नहीं होता। स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक बोलते हैं, गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक कहते हैं। उसके 3 पार्ट हमने पढ़े, सहन शक्ति, अधिकतम शक्ति और विस्फोटक शक्ति। और फिर उसके बाद हमने शक्ति और ताकत के तत्व पढ़े, जिन तत्वों में हमने सहन शक्ति पढ़ा, इसके अलावा हमने गतिशील शक्ति पढ़ा, इसके अलावा हमने जो है गति को पढ़ा, इसके सहन शक्ति को पढ़ा, लचीलेपन को पढ़ा, और फिर बाद में हमने इसमें तालमेल और सहसंबंधी योग्यताओं का अध्ययन आज हमने किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कमी रहती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझने में आपको रहती है, तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे और आपको दोबारा से करवाएंगे। आज के लिए इतना, बाकी कल।